हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो आपका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तो इसमें कैसे क्या अप्लाई करना है, कौन से पोस्ट में आपको वरीयता मिलेगी, किस में ज़्यादा प्रमोशन होता है और कहाँ कौन से राज्य में आप संबंधित आपको अगर काम मिलेगा तो कौन से जोन में आपको कहाँ किस राज्य में पड़ता है। अंत तक आप वीडियो देखेंगे तो सभी चीज़ की चर्चा हमने इसमें की है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने रेलवे ग्रुप डी के बारे में बहुत सारी सूचनाएं आपको दे रखी है। तो यह भी वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो उसमें लाइक शेयर कमेंट करें और जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की जो ऑनलाइन शुरू हुई है उसके संबंधित विषय में। तो आइए चर्चा कर लें थोड़ा सा एक बार अपडेट में। पोस्ट नेम रेलवे ग्रुप डी, टोटल पोस्ट का संख्या हो गया 32,438 सीट। फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये और जिसमें 450 रुपये रिफंडेबल हैं और SC ST फीमेल अदर को मतलब 250 रुपये, यानी सभी कैटेगरी के फीमेल को 250 रुपये। एज की बात कर लें तो 18 से 36, वहीं ओबीसी को 3 ईयर और SC ST को 5 वर्षों की छूट मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास इसमें क्वालिफिकेशन है, ITI तो हटा ही दिया गया और अदर हैं तो आप अच्छी बात है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ऑनलाइन के बाद आपको रिटन एग्जाम CBT मोड में लिया जाएगा और PET होगा, मेडिकल होगा, DV होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। सिलेबस क्या रहने वाला है इस पर भी थोड़ा सा नज़र देख लें कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और वहीं 90 मिनट के आपको टाइम मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 90 मिनट टाइम। निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव रेलवे में 1/3 होता है, जिसमें 3 गलती पर एक सही से भी नंबर कटना है आपका। तो GS इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और GK और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपको 100 नंबरों के होंगे। आज के हमारे वीडियो में मेरा बनाने का मकसद है कि अभी ऑनलाइन हो रहा है तो आप ऑनलाइन में इसमें कैसे क्या आपको ऑनलाइन देना में करिएगा, क्योंकि 14 पोस्ट है। अब 14 पोस्ट पर आपको प्रीफरेंस मांगा जाएगा, आपको 14 पोस्ट मतलब ऑप्शन देने ही हैं। तो कई जो नए भर्ती वाले स्टूडेंट हैं उनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन से वैकेंसी में क्या पोस्ट होगा, किस पोस्ट में कैसा काम मिलेगा। कुछ लोगों की यह भी मंशा होती है कि ड्यूटी के दौरान हम तैयारी भी कर सकें और इसमें उनको ये समझ में नहीं आता कि किनका क्या काम है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस सब पर चर्चा किए हैं कि किस विभाग में कौन सा काम मिलेगा, क्या प्रेफरेंस दिए हैं आप, तो आप प्रेफरेंस दे करके धोखा तो नहीं खा गए, आपसे किसी भी टाइम में काम लिया जाएगा। तो अगर आप काम के साथ साथ तैयारी भी करना चाहते हैं आगे तो उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्लस इसके ऊपर में हमने जोन वाइज जो 16 जोन है, जिसमें ऐसे तो रेलवे के 17 जोन हैं जिनमें से कोलकाता आपको मेट्रो आता है, तो 16 जोन के सभी जोनों के लिए अलग अलग पोस्ट वाइज सीट हम आपको सुना देंगे, जिसमें से आपको समझ में आ जाएगा कौन से जोन में अधिक सीट है, कौन से जोन में सबसे कम सीट है, कहाँ आप मतलब चयन करेंगे कौन से जोन में, तो आपके साथ क्या होगा, वहाँ मतलब भीड़ क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों की चर्चा होगी। प्लस हम आपको इंडिया के मैप में भी दिखाएंगे कि कौन से राज्य में कौन से आपको जोन पड़ते हैं। और अगर बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का तो अभी इसमें डेट नोटिफाई है। ऐसे एग्ज़ाम आपको CBT मोड में लिया जाएगा। कई लोगों ने कमेंट में ये भी पूछा था कि एग्ज़ाम कब है, तो एग्ज़ाम नहीं, अभी इसका कोई डेट नहीं है। अभी आप ऑनलाइन होगा, फिर अपने प्रोसेस होगा, सीट भी बढ़ सकता है और उसके बाद जब भी एग्ज़ाम होगा तो CBT मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं जोन बाई जोन। तो सबसे पहले जोन बाई डिटेल की बात हम लोग कर लें तो दिल्ली नॉर्थ जोन में सबसे अधिक सीट है 4875 सीट। तो आपको नॉर्थ जोन आपको यहाँ पर स्थित होगा दिल्ली। उसके बाद CR के 2 जोन हैं, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई और सेंट्रल रेलवे मुंबई। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 2 नंबर पर सीटों की संख्या है 4672 और वहीं सेंट्रल रेलवे मुंबई के 3244 सीट हैं। तो आप मुंबई जोन अगर डालना चाहते हैं तो WR और CR के बारे में जानकारी ले लें। तो वेस्टर्न रेलवे पश्चिम रेलवे और सेंट्रल रेलवे मध्य रेलवे। मुंबई को 2 जोनों में बांटा गया। तो आपको मुंबई मालूम है गुजरात के पास आपको दोनों ही जोन पड़ जाएंगे, तो ये इन इलाकों में आपको मुंबई आपको मिल जाएगा। उसके बाद चेन्नई जो सेंट्रल आपको साउथ रेलवे हो गया, दक्षिण रेलवे, उसमें 2694 सीट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चेन्नई आपको 2694 सीट आपको मिल जाएगा, इस इलाके में आपको चेन्नई होगा। उसके बाद गुवाहाटी की बात करते हैं, ये नॉर्थर्न रेलवे आपको पूर्व सीमांत रेलवे के जोन में आपको गुवाहाटी हो गया। तो गुवाहाटी असम में है, असम राज्य में स्थित है, यहाँ आपको असम में गुवाहाटी मिल जाएगा। प्रयागराज अभी नया नाम है, पूर्व में इसका नाम इलाहाबाद
जो कि दक्षिण मध्य रेलवे के नाम से इसको, उत्तर मध्य रेलवे के नाम से इसको जाना जाता है। तो उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, जहां अभी कुंभ का मेला भी लगा हुआ है, तो यहाँ 2020 सीट है। तो प्रयागराज में आपको, इलाहाबाद में 2020 सीट हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, यानी आपको इलाहाबाद इन इलाकों में देखने को मिल जाएगा। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, कोलकाता को भी 2 जोन में बांटा गया है। तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 1817 सीट है। अगर आप पूर्व रेलवे कोलकाता भरते हैं जोन में, तो आपको 1872 सीट हैं। कितने सीट हैं? 1872 सीट हैं। तो 1872 सीट है कलकत्ता आपको इस इलाके में मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। सिकंदराबाद जोन में आपको 1600 मतलब तेलंगाना, हैदराबाद, सिकंदराबाद 1642 सीट है। तो हैदराबाद आपको यहाँ मिल जाएगा, सिकंदराबाद भारत के नक्शा में। उसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में है जबलपुर जोन हो गया, जहाँ 1614 सीट हैं। तो आपको मध्य प्रदेश यहाँ आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश के। तो जयपुर आपको राजस्थान है, यहाँ 1433 सीट हैं। जयपुर राजस्थान में है, यहाँ आपको जयपुर है। उसके बाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के भी 2 जोन हैं, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तो ये आपको गोरखपुर इन इलाकों में है, नेपाल के इलाकों में। और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, तो इस यहाँ आपको 1337 सीट देखने को मिल रहा है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, यहाँ आपको बिलासपुर मिल जाएगा। हाजीपुर पटना, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार पटना, तो बिहार में है, आपको यहाँ पर हाजीपुर मिल गया। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जहाँ 1044 सीट हैं, ये भी आपको कोलकाता में दूसरा जोन है। और भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर आपको उड़ीसा में पड़ जाता है, तो आपको यहाँ भुवनेश्वर हो गया। और हुबली बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु मतलब कर्नाटक, तो आपको कर्नाटक में ये हुबली जोन पाया जाता है। तो ये आपको 503 सीट है। तो भुवनेश्वर में 964 सीट और हुबली में 503 सीट। सबसे पहले आपको हमने जोन बाई जोन में 16 जोन के सबसे अधिक से कम सीट की ओर बताया है। तो सबसे अधिक सीट की बात करें तो दिल्ली नॉर्थ जोन में 4875 सीट हैं, वहीं हुबली बेंगलोर में 503 सीट हैं। तो आप अगर जोन वाइज देखते हैं तो आपको कौन से जोन में मतलब एप्लीकेशन डालना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की, क्योंकि 14 पोस्ट में आपको 14 पोस्ट का ऑप्शन में देना ही देना है। तो हम जानते हैं कि कौन से पोस्ट का क्या काम है। कई छात्रों का इच्छा होता है कि हम तैयारी भी करें, साथ साथ ड्यूटी भी करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्समैन बी। तो पॉइंट्समैन बी जो है आपको रेलवे के ऐसे इलाकों में होते हैं जहाँ पर जैसे उनका झंडी लेकर के पॉइंट्समैन बी उनके पटरी को देखना, या जब ट्रेन गुजर रही हो तो उनके पटरियों को ध्यान से देखना है, चक्के को ध्यान से देखना है कि उनमें कहीं चिंगारी वगैरह नहीं निकल रही हो। तो वहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ कम ट्रेनों की आवाजाही होती है, तो आप वहाँ पर अगर आपका हो जाता है तो आप वहाँ तैयारी भी कर सकते हैं साथ ही साथ। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप में, ये वर्कशॉप में होते हैं। तो अभी यहाँ से असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप, असिस्टेंट किरान बैगन और असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट लोको शेड डीजल, ये सभी के सभी पोस्ट आपको कंपनी पोस्ट है, जहाँ पर रेलवे के शेड बनते हैं, जहाँ पर रेलवे के बैगन बनाए जाते हैं, जहाँ पर बोगी बनता है, जहाँ पर आपको पहिए बनते हैं, वहाँ पर आप जैसे किन्हीं की इच्छा होती है कि हम कंपनी के अंदर काम करें, तो आपके लिए सबसे अच्छा जॉब है आपको असिस्टेंट TLC से लेकर के इलेक्ट्रिकल डीजल, आपको ये सब वर्कशॉप है। यहाँ पर वर्कशॉप में जहाँ पर रेलवे के इंजन बनाए जाते हैं, बोगियाँ बनाई जाती हैं, चक्के बनते हैं और भी स्लीपर वगैरह बनाए जाते हैं, वहाँ पर आपको ये काम देखने को मिलेगा। तो इनमें काम की भी नियत समय होती है, आप नाइट भी लगा सकते हैं, तो उस तरह से आपको व्यवस्था वहाँ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं काम के साथ साथ। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट ब्रिज सबवे। तो ये सब जो होते हैं ब्रिज, जैसे कुछ इलाकों में बड़े बड़े शहरों में मान लिया रेलवे के पटरी के नीचे आपको सड़क भी, यातायात भी, सबवे और एक्सप्रेसवे भी बनाया जाता है, वहाँ आपको इसमें ड्यूटी लगाया जाता है। तो अगर आप यहाँ ड्यूटी करते हैं तो थोड़ा सा इसमें परेशानी है कि दिन भर ट्रकों बसों की आवाजाही होगी। इस तरह से असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट TLAC, रैक मैकेनिक। तो रैक मैकेनिक का मतलब हो गया कि आप रैक में मैकेनिक का काम करते हैं, जैसे रैक में ग्रीसिंग करना, रैक में मोबिल लगाना, रैक में आपको हथौड़े से थोड़ा सा उसका जो पेंच वगैरह होता है उसको कसना होगा आपको। तो कुछ कुछ किलोमीटर का आपको दे दिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप जाएं और उसको मरम्मत भी कर सकते हैं, आप मैकेनिक मरम्मत करता होगा। और ट्रैक मेंटेनर का भी सेम टू सेम काम है। तो इस तरह से आपको हमने शुरू से अंत 14 पोस्ट तक क्या क्या काम है और कहाँ आपको काम लगेगा, इस पर भी चर्चा की है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और लाइक शेयर कमेंट भी करें और आगे भविष्य में शुभकामनाएं। थैंक यू।